मैंने कहा नॉमेनक्लेचर को है, 3 मेथड्स है नॉमेनक्लेचर के। पहला आपके पास कॉमन नेमिंग था, वो कंप्लीट हो गया। और अब अगर अपन बात करें तो अब अपने पास आएगा डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम, और उसके बाद अपन बात करेंगे किससे, IUPAC से। डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम और IUPAC, उसके बाद ये नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आइसोमरेसिस स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ये डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम पे चलते हैं। आज इसको खत्म कर देंगे। डेरिवेटिव बहुत छोटा सा है ये। डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम, डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम। डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है अपने को। देखिएगा, इसमें ये कहा जाता है कि किसी का भी आप किसी की भी नेमिंग कर रहे हो, लाइक एल्केन की कर रहे हो, लाइक एल्कीन की, एल्काइन की, अल्कोहल की, एसिड की, या फिर अगर बात करें एल्डिहाइड किसी की भी आप अगर नेमिंग करोगे तो इस नेमिंग में ये माना जाता है। किससे बेस है ये कहता है कि जो भी किसी भी होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो पेरेंट होगा। जैसे एल्केन की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर आपके पास कौन है, वो है मीथेन। तो मीथेन आपके पास क्या रहेगा, पेरेंट रहेगा, है ना। एल्काइन की जो फर्स्ट एल्काइन की जो होमोलोगस सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन, वो आपके पास उसका क्या रहेगा, आपके पास पेरेंट रहेगा। तो इसने कहा कि कोई भी होमोलोगस सीरीज है, उस होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर जो है वो पेरेंट रहेगा, और बाकी सारे जो भी मेंबर हैं वो आपके पास क्या रहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट रहेंगे। वो क्या रहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट रहेंगे। डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम की बात करें अगर, तो डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम में डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम में मैंने कहा कि आपके पास जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, किसी भी होमोलोगस सीरीज का वो पेरेंट होगा, और बाकी सारे मेंबर्स जो होमोलोगस सीरीज के वो क्या रहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट रहेंगे। कि सर कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर एल्केन, डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम ऑफ एल्केन की बात करते हैं। एल्केन का फर्स्ट मेंबर जो है वो आपके पास क्या है, CH4। CH4 को अपन क्या कहते हैं कि सर हम कहते हैं मीथेन। तो एल्केन के जितने भी आपके पास मेंबर हैं उस मेंबर के होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट आपके पास मेंबर है CH4, जिसको आप मीथेन कहते हो। इस मीथेन को अपन क्या कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे पेरेंट। और बाकी जितने भी मेंबर हैं इसके, वो सारे इसके डेरिवेटिव होंगे। सर कैसे, कि आपके पास आ गया मान लीजिए CH3 और CH3, वन कार्बन को तो आप मीथेन ही कंसीडर करोगे, मीथेन। और इस कार्बन के बाद आपके पास कितने कार्बन रिमेनिंग है, कि सर 1 है। इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल मीथेन। डेरिवेटिव नेम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल मीथेन। दूसरा बात करें, एक और एग्जांपल, CH3, CH2, CH3। मैंने कहा एक कार्बन एटम को तो आपको कंसीडर करना है पेरेंट, यानी कि CH4 यानी कि मीथेन। तो इसको अपन क्या कहेंगे सर, इसको भी कहेंगे मीथेन। और उसके बाद रिमेनिंग कितने कार्बन एटम्स हैं, रिमेनिंग है 2 कार्बन एटम, 1 और 2। 2 कार्बन एटम को अपन क्या कहते हैं सर, हम इथाइल कहते हैं। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इथाइल मीथेन। ऐसे ही अगर आपके पास और आ जाए CH3, CH2, CH2, CH3, 1 कार्बन एटम, उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे मिथाइल। उसके बाद रिमेनिंग कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं अपन, प्रोपाइल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोपाइल मीथेन। क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोपाइल मीथेन। तो डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम में ये माना गया है कि जितने भी मेंबर हैं वो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट है। और पेरेंट किसको कंसीडर करते हैं, कोई भी होमोलोगस सीरीज हो उसके फर्स्ट मेंबर को अपन पेरेंट कंसीडर करेंगे, और जितने भी दूसरे मेंबर हैं वो डेरिवेटिव होंगे किसके, पेरेंट के। एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, कि एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो आपके पास क्या है, CH4। CH4 को आप क्या कहते हो, मीथेन। तो मीथेन को अपन पेरेंट कंसीडर करेंगे,
और जितने भी दूसरे इसके आपके पास मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे इसके क्या रहेंगे, डेरिवेटिव रहेंगे। सारे के सारे क्या रहेंगे, इसके डेरिवेटिव रहेंगे। तो ये एल्केन के लिए था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एल्काइन के लिए, सॉरी एल्कीन के लिए। एल्कीन, डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम ऑफ एल्कीन। एल्कीन क्या है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अपन क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अपन क्या कहते हैं, एल्कीन। और इसको यू नेमिंग देखें तो आपके पास क्या है, ये इथाइलिन। तो जितने भी आपके पास एल्कीन के दूसरे मेंबर होंगे वो इस इथाइलिन के डेरिवेटिव होंगे, वो इसके क्या रहेंगे, डेरिवेटिव रहेंगे। कि सर कैसे, देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाएगा, CH2। CH3 CH डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाएगा, CH2। ये तो आपके पास क्या हो गया, इथाइलिन। इसको अपन क्या कहेंगे, मिथाइल इथाइलिन। और आगे आ जाएगा एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मिथाइल इथाइलिन। तो सर एसिमेट्रिक का मीनिंग क्या हुआ, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे CH3 और इस कार्बन पे आपके पास क्या है, H2 हाइड्रोजन है। इसका दूसरा एग्जांपल लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसको अपन क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक मिथाइल इथाइलिन, सिमेट्रिकल मिथाइल इथाइलिन। यानी कि इस इथाइलिन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे आपके पास CH3 जुड़े हुए हैं, इसके कारण से इसको आप क्या कहोगे, सिमेट्रिकल मिथाइल इथाइलिन। तो सर और एग्जांपल बता दीजिए। और देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5। इस ग्रुप को आप क्या कहते हो कि सर हम इसे इथाइल कहते हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हो कि सर हम इसे मिथाइल कहते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इथाइल मिथाइल इथाइलिन, इथाइल मिथाइल इथाइलिन। यहाँ पे ये इथाइल, फिर ये मिथाइल, और आपके पास क्या आ जाएगा, इथाइलिन। इथाइलिन क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसको अपन नेमिंग देंगे, ये पेरेंट है तो इसको अपन क्या करेंगे, इथाइलिन। और जो पेरेंट है वो हमेशा कहाँ रहेगा, वो पेरेंट हमेशा आपके पास एज ए सबसे लास्ट में उसकी नेमिंग होगी। तो ये एल्केन के हो गए, एल्कीन के हो गए। नेक्स्ट देखिएगा डेरिवेटिव नेमिंग ऑफ एल्काइन, डेरिवेटिव नेमिंग ऑफ एल्काइन। एल्काइन की नेमिंग कैसे करते हैं, एल्काइन आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया आपके पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया। इसकी नेमिंग ठीक वैसे ही करेंगे जैसे इसकी कॉमन नेमिंग में करी थी आप। कॉमन नेमिंग आपको याद है, कॉमन नेमिंग में जैसी इसकी नेमिंग करते हैं एज इट इज वैसे ही यहाँ पे डेरिवेटिव में भी करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप क्या कहते हो, एसिटाइलिन। तो अपन क्या कहते हैं, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन कहते हैं इसको। तो देखिएगा इसकी नेमिंग दूसरे मेंबर की, ये आपके पास जो एसिटाइलिन है वो क्या हो गया, पेरेंट हो गया। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसको कहेंगे मिथाइल एसिटाइलिन। इसको अपन क्या कहेंगे, मिथाइल एसिटाइलिन। आपके पास आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। इसको अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। इसे अपन क्या कहेंगे, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन।
तो ये डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम था एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। अब देखिएगा बात करते हैं अल्कोहल की। तो डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर, अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर जो है वो आपके पास होगा CH3OH। ये आपके पास आ गया, या आपके पास आ गया CH2OH, एक वैलेंसी थ्री, ठीक है ना। या आपके पास आ गया CHOH, दो वैलेंसी थ्री। तो इसको आप क्या कहोगे सर? हम इसको कहेंगे कार्बिनोल। क्या कहोगे इसको? कार्बिनोल। तो सर एग्जाम्पल बता दो। आइए एग्जाम्पल बता देते हैं कि आपके पास आ गया CH3CH2OH। ये आपके पास क्या होगा? ये तो होगा कार्बिनोल और ये फिक्स रहेगा। आगे क्या जुड़ा हुआ है? आगे वन कार्बन एटम है। वन कार्बन एटम को आप क्या कहते हो? कि सर हम मिथाइल कहते हैं। तो उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? मिथाइल कार्बिनोल। की नेमिंग क्या हो जाएगी? मिथाइल कार्बिनोल। क्या आगे और बात करें? CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2OH। इसको क्या कंसीडर करेंगे? कि सर इसको कंसीडर करेंगे कार्बिनोल। अब आगे कितने कार्बन एटम बॉन्डेड है? कि सर 2 है। 2 है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? इथाइल कार्बिनोल। क्या आ जाएगा? इथाइल कार्बिनोल। तो सर इसका एग्जांपल दे दो एक, दो वैलेंस से फ्री करके। तो देखिएगा CHOH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, दो CH3 आ गए। इसको तो क्या कंसीडर करना है? कि सर हमें इसे कंसीडर करना है कार्बिनोल। क्या कंसीडर करना है? कार्बिनोल। अब देखिएगा, अब इसको इथाइल तो नहीं कह सकते। कितने मिथाइल ग्रुप हो गए? 1 और 1 2। तो इसको कहेंगे डाइमिथाइल कार्बिनोल। डाइमिथाइल कार्बिनोल। तो जो OH आ गए CH3OH, इसका जो मेंबर होगा फर्स्ट मेंबर, वो उसको अपन क्या कहेंगे? कार्बिनोल। और उस जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से दूसरे कितने कार्बन एटम बॉन्डेड है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे कि मिथाइल कार्बिनोल, इथाइल कार्बिनोल। अगर ये है तो आपके पास डाइमिथाइल कार्बिनोल। अगर ऐसा आ जाता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो इसको क्या कंसीडर करोगे बच्चों? इसको करेंगे कार्बिनोल। और बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोपाइल। तो ये क्या हो गया आपके पास? प्रोपाइल कार्बिनोल, है ना। तो मिथाइल कार्बिनोल, इथाइल कार्बिनोल। तो ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल की जो डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम है, उसमें अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर CH3OH, या एक कार्बन साथ में क्या रहेगा? OH, उसको अपन क्या कहेंगे? कार्बिनोल कहेंगे। अब CH3OH की जगह CH2OH कार्बन की एक वैलेंसी फ्री करके एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया। कार्बन की दो वैलेंसी फ्री करके आपने दो एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? उसकी नेमिंग कर सकते हो। तो ये थी अल्कोहल की डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम। आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ आई होगी। हैंड रेज कर दिया तो समझ आते फटाफट से, ना कहने की जरूरत पड़े नहीं मेरे को कि हाँ समझ आई है क्या, जल्दी से हैंड रेज करो। बिना कहे हैंड रेज हो तो मजा ही आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। क्या सर समझ आई? आप आगे चलो। नेक्स्ट आपके पास नेमिंग आती है एल्डिहाइड की। नेक्स्ट नेमिंग आती है आपके पास एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की आएगी और एल्डिहाइड के बाद की आएगी एसिड की। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। अब एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है वो आपके पास होता है, देखो HCOH। HCOH, इसको अपन कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। एंड द 40% of aqueous solution of formaldehyde is known as formalin. 40% of aqueous solution of formaldehyde is known as formalin। इस चीज को याद रखिए।
बट इसका जो फर्स्ट मेंबर है, जो पेरेंट है, वो कंसिडर किया जाता है CH3 डबल बॉन्ड OH। इसको आप क्या कहते हो कि सर हम इसे कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसे? एसिटिल्डिहाइड। एंड द एसिटिल्डिहाइड इज द पेरेंट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। इसको क्या कंसीडर किया जाता है? पेरेंट कंसीडर किया जाता है। यानी कि बाकी जितने भी यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 3 और मोर देन 3 हो, तो सारे के सारे डेरिवेटिव होंगे किसके? एसिटिल्डिहाइड के। कि सर कैसे? तो आइए देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास क्या हो गया कि सर ये हमारे पास हो गया एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड हो गया। और उसके बाद कितने कार्बन एटम है कि सर 1 है। तो क्या होगा? ये मिथाइल एसिटिल्डिहाइड। मिथाइल एसिटिल्डिहाइड। तो सर अगर आगे और आगे तो देखिएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, वो ही सेम हो गया। CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा इथाइल एसिटिल्डिहाइड। इथाइल एसिटिल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप में अगर अपन देखते हैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप में जो पेरेंट होगा, वो पेरेंट कौन सा होगा? एसिटिल्डिहाइड। और जितने भी आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप के दूसरे मेंबर्स आएंगे, वो सारे के सारे एसिटिल्डिहाइड के डेरिवेटिव होंगे, ना कि फॉर्मल्डिहाइड के। इसको पेरेंट कंसीडर नहीं करेंगे फॉर्मल्डिहाइड को। और 40% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नॉन एज फॉर्मेलिन। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है कि सर वो है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर। इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे पेरेंट में। पेरेंट में कंसीडर करेंगे अपन CH3 C डबल बॉन्ड OH। पेरेंट में कंसीडर करेंगे इसको, है ना। तो क्या कहते हो आप कि सर हम इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। और ये आपके पास क्या है कि सर ये हमारे पास एसिड ग्रुप का पितामह है, पेरेंट है, सबसे ऊपर पेरेंट है ये एसिड ग्रुप का। तो जितने भी आपके पास दूसरे कंपाउंड्स हैं एसिड के, तो सारे के सारे इसके डेरिवेटिव होंगे। CH3 CH2 COOH, तो इसको अपन क्या कहेंगे? मिथाइल एसिटिक एसिड। तो अपन क्या कह देंगे? मिथाइल एसिटिक एसिड। तो ये अपनी डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम भी कंप्लीट है। इससे ज्यादा किसी में पढ़ना नहीं है, ना साइनाइड, ना एक्सोसाइनाइड, ना कीटोन, ना ईथर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड, यहाँ तक की डेरिवेटिव सिस्टम अपने को पढ़नी है। इससे ज्यादा अपने को कुछ और से मतलब नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी फुल फॉर्म, और अपन 10th में पढ़ लेते हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका मेन ऑफिस स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, के कारण से इसको जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं नेमिंग का। और इसी को ही फॉलो करते हैं अपने केमिस्ट्री में। IUPAC जो बात कह देगा वो एकदम सही है। अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स है ना। हर रूल को फॉलो करना पड़ेगा, सब अपनी नेमिंग सही होगी।
नेमिंग से ही रूल्स याद रखने से एकदम भी नहीं होगी कि सर हम रूल्स याद रख लेंगे नेमिंग सही हो जाएगी। नेमिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसा अभी असाइनमेंट में सिस्टम चल रहा है वैसा अगर IUPAC में भी रखोगे तो मैं भी आपको IUPAC कभी नहीं आएगी, है ना। इस चीज का ध्यान रखिए आप एकदम, क्योंकि असाइनमेंट अभी बहुत ढीले चल रहे हैं, मतलब आ ही नहीं रहे मेरे पास चेक करने के लिए भी 5-7 दिनों के आए हैं, है ना। पिछले 5-7 दिनों से कह रहा हूँ तो 5-7 दिनों के आए, ज्यादा के आए नहीं। तो अगर IUPAC के असाइनमेंट में भी ऐसे ही अपन लूज एकदम आराम से मस्ती से करेंगे तो IUPAC तो थोड़ा कुछ ही समझ नहीं आएगा ऑर्गेनिक, बिकॉज ऑर्गेनिक का एकदम बेस कर रहे हैं अभी, तो बेस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बात करते हैं IUPAC की। IUPAC में 3 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास रहता है प्रीफिक्स, एक आपके पास रहता है रूट वर्ड, और एक आपके पास रहता है सफिक्स। जैसे मैंने इनको लिखे हैं आपके सामने, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, तो कोई भी कंपाउंड है उसका अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो आप इसी ऑर्डर में ही नॉमेनक्लेचर करोगे कि पहले प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, फिर रूट वर्ड लिखे जाते हैं और फिर सफिक्स लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स मींस रूट वर्ड, यानी कि मेन जो कार्बन एटम्स है, कितने कार्बन एटम है उनका जो नेमिंग कर रहे हो उससे पहले, वो तो क्या होगा प्रीफिक्स। और रूट वर्ड यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखने के बाद जो आते हैं उसको आप क्या कहते हो, सफिक्स कहते हो। तो सर एक एक को एक्सप्लेन कर दें कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, रूट वर्ड क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं। तो देखिएगा प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं। एक आपके पास आता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक आपके पास आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। रूट वर्ड आपके एक ही टाइप के होते हैं। सफिक्स की बात करें अगर, तो सफिक्स आपके पास 2 टाइप के आते हैं। कौन कौन से, वो भी प्राइमरी सफिक्स और सेकंड आपके पास क्या रहेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। कि सर प्राइमरी सफिक्स किसके लिए यूज होते हैं? प्राइमरी सफिक्स इसके लिए यूज होते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड है वो एसाइक्लिक है या साइक्लिक। आपके पास जो कंपाउंड है वो एसाइक्लिक है या साइक्लिक, ठीक है ना। एसाइक्लिक हो तो किसी भी प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे और साइक्लिक है तो साइक्लो का यूज करेंगे। कैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट को बताता है, सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो आपके पास मेन कार्बन चेन है, यहाँ से कोई जो ब्रांच निकली हुई है तो उसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है सर? प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि जो आपके पास कंपाउंड है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है और या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, डबल बॉन्ड है तो इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है। सर फिर सेकेंडरी क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स हमेशा बताता है मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स है वो आपको बताएगा किसके बारे में? मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा।